एक बार भाजपा पर तीखा प्रहार, बहन मायावती ने किया अपने ट्वीट से वार। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर सवाल उठाया है और वर्तमान में जिस तरीके से इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी और शिक्षा नीति को लेकर के जिस तरीके की चिंता बहन जी को लगी हुई है, बहन मायावती को लगी हुई है, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए। आइए जानते हैं कि बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से किस तरीके का तीखा प्रहार किया है। देश के अति मानवतावादी संविधान पर गर्व व उस पर निष्ठापूर्वक अमल करके जन कल्याण करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूपी निकाय चुनाव से पूर्व इसके हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई आदि का भीषण समस्याओं व सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा है। दूसरे ट्वीट में बहन मायावती जी लिखती है कि संविधान की शपथ लेकर उच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों को ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती है। जो सरकार संविधान की मान मर्यादा के लिए परवाह न करे, अपने शपथ का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करे, उस राज्य में जनहित व जन संतोष कैसे संभव? चुनावी स्वार्थ की अति राजनीति का घातक उदाहरण। तीसरे ट्वीट में बहन मायावती जी ने यह कहा है कि इस बीच उत्तर प्रदेश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत करके तथा पार्टी के जनाधार को शहर शहर गांव गांव में बढ़ाने के साथ ही यह स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी आदि के संबंध में पिछले कई दिनों से कुछ मंडलों की समीक्षा बैठकों में कमियों को दूरी करने के हेतु उसके ऊपर दिशा निर्देश हम लोग जारी करने वाले हैं। तो किस तरीके से पहले बहन मायावती जी ने संविधान की शपथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संविधान का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की शपथ लेने के बाद में किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात वो करती है और हिंदू राष्ट्र की राजनीति की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले और निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निकाय चुनाव के जो चुनावी दिशा निर्देश है उनको भंग करने का काम या फिर उनका उल्लंघन करने का काम कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात से शर्म आना चाहिए कि वो इस तरीके के काम कर रहे हैं और ये जो बात है ये इनको शोभा नहीं देती है। दूसरे बीच इस देश में जितने भी लोग हैं जो संविधान की शपथ लेकर के आते हैं और संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं, उन लोगों को भी बहन जी ने कहीं ना कहीं एक आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि आपको जिस कामों के लिए जनता चुनकर भेजती है वो काम आपने करना चाहिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो है नजदीक आने वाला है और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, वोट को जो है समुदाय के नाम पर, हिंदू समुदाय के नाम पर मुसलमानों को विरोधी घोषित करते हुए उनकी जो राजनीति है वो देश की जनता को दिख रही है और इस बात से देश की जनता ने समझना चाहिए। इसलिए निकाय चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं झोल करने वाली है, गोल करने वाली है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी उन्होंने एक इशारा दिया हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि संविधान के साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी जो है वो मंजूर नहीं होगी और इस देश में संविधान को मानने वाले जितने भी राजनीति पार्टी के लोग हैं वो हमेशा से इस संविधान को अग्रगण्य रखे, पहले स्थान पर रखे। जिस तरीके से संविधान की शपथ लेते हैं और उन्हीं शपथों का बार बार उल्लंघन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग करते आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि इन सभी गतिविधियों से लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों को राज्यों में भेज करके, राज्यों के लोगों तक जा करके वर्तमान में वास्तविक स्थिति से जो है समीक्षा करेगी। मंडलों में जाकर के समीक्षा के दिशा निर्देश जो है बहुजन समाज पार्टी करेगी। ऐसा आदेश जो है बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया हुआ है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस देश की राजनीति को कहीं न कहीं एक अलग डायरेक्शन देने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। बहन मायावती जी ने ही लिखा है कि जिस संविधान की शपथ लेकर आप लोग सत्ता में आए हैं वहां पर आपको काम करने के लिए इतना बड़ा देश है जहां पर लोगों की समस्या ही इतनी है कि आप अगर 5 साल भी काम करोगे तो काम खत्म नहीं होगा। बेरोजगारी है,
भूखमरी है, आर्थिक स्थिति खराब है, देश का जीडीपी जो है कहीं ना कहीं घसर रहा है। इस देश में वास्तविक स्थिति अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था की, तो बजट जिस तरीके से पेश किया गया और शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, तो देश को कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में देने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश में जो है, इस देश में कुछ लोगों को अमीर बनाने का काम सरकार कर रही है। तो अपने कामों की समीक्षा न करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश की वर्तमान स्थिति को उसके बेसिक मुद्दों से हटा करके कहीं और लेके जा रही है। इस बात का जो है खुलासा अपने ट्वीट के माध्यम से बहन मायावती जी ने किया है। संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में आते हैं और उसके साथ ही खिलवाड़ करते हैं, ये भी बात उन्होंने कही। और वर्तमान में अपनी स्थिति को समझने के लिए बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है वर्तमान में, और इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को समीक्षा करने की भी बार बार सलाह दी और इसके दिशा निर्देश समय समय के अनुसार वो जारी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी राजनीति इनको शोभा नहीं देती। ये उन्होंने मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा क्यों उठाया है कि जो इस देश में 303 लोकसभा के जो मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और निकाय चुनाव में भी अगर वो ऐसी हरकतें कर रही, तो ये जो हरकत है ये इनको शोभा नहीं देती है, और इसलिए उन्होंने ये जो मुद्दा है ये अपने ट्वीट के माध्यम से उठाया हुआ है। वर्तमान में देश में ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनको अभी दो दिन पहले की घटना है, एक ब्राह्मण परिवार की 2 महिलाओं को जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रशासन के अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर वहां पर जाते हैं, तो ब्राह्मणों को बार बार परेशान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यह भी मुद्दा बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से उठाया था। तो इस देश की स्थिति जो है चरमरा गई है। इस देश की स्थिति को सुधारने के लिए 2024 का चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे हटाया जाए, इस बात पर सभी की नजरें टिकी हुई है, और बहन जी की नजरें भी खास करके टिकी हुई है। अब इस पूरी स्थिति को समझने के लिए आने वाले चुनाव की स्थिति किस तरीके से रहने वाली है, या फिर आने वाले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देश के सभी मुद्दों के ऊपर अगर खुलकर कोई बात करता है, खुलकर कोई उसके ऊपर अपने विचार रखता है, तो बहन मायावती जी है, जो हमेशा से ही इन मुद्दों के ऊपर बात रखती है। चाहे फिर वो कांग्रेस के ऊपर बारी बारी से किए हुए प्रहार हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिन उनकी नीतियों के ऊपर जो काम वो कर रही है, उसके ऊपर भी बहन मायावती जी बार बार बात करने की कोशिश करती है और देश के लोगों को जागृत करने का काम करती है। तो इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरीके से बहन मायावती ने ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वर्तमान की स्थिति से जागृत रहने के लिए उनको कहा, और इस देश के तमाम बहुजन लोगों को भी बताया। चुनाव 2024 का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोगों को अभी शिक्षा की जरूरत है, लोगों को नौकरियों की जरूरत है, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, देश की जीडीपी को और मजबूत करने की जरूरत है। तो इन तमाम मुद्दों को अगर आपको समझना है, तो 2024 का ये चुनाव को अपने ही बहुजन लोगों को अगर आप चुन के दोगे, तो आपकी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आज से और अधिक बेहतर हो सकती है। ये जो बात है बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही है, पार्टी को मजबूत करने की भी बात कही। अब इस पूरे ट्वीट के दरमियान आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया, ये जो सवाल है यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप क्या सवाल उठाते हैं, या फिर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।